The following relations are function. Okay, so give regions. If it is a function then determine its domain and range. Okay, so हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से रिलेशन यहाँ पे फंक्शन है. ओके, सो देखिए रिलेशन फंक्शन क्या होता है. फंक्शन वो रिलेशन होता है, जैसे कि फंक्शन वो रिलेशन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी. ओके, सो दैट मीन्स मान लीजिए हमारा a कॉमा बी है. ओके, a कॉमा बी है और a कॉमा सी है. ओके, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. ओके, सो अगर ये जो रिलेशन हम आर डिफाइन कर रहे हैं, ये रिलेशन जो हम आर डिफाइन कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन है तो ये देखिए यहाँ पे एक इमेज बी मिल रही है और एक इमेज सी मिल रही है. सो यहाँ पे बी को सी के इक्वल होना पड़ेगा. अगर ऐसा है तभी रिलेशन आर को हम बोलेंगे हम फंक्शन है. ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट में क्या देखिए 2,1 है, 5,1 है, 8,1 है, 11,1 है. ओके, एंड 14,1 है एंड 17,1 है. तो देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सबकी इमेज जो है एक ही मिल रही है. लेकिन सबकी इमेज एक ही मिल रही है मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज 1 ही मिल रही है. ओके, हर एक एलिमेंट की इमेज 1 ही मिल रही है. तो ये फंक्शन हो जाएगा. ओके, ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है. ऐसा नहीं कि 2 की 2 इमेजेस मिल रही हैं, 5 की 2 इमेजेस मिल रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें. ओके, सो दैट मीन्स फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज फंक्शन. ये रिलेशन जो हो जाएगा ये फंक्शन हो जाएगा. ओके, अगर अब ये फंक्शन हो गया तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा और कोडोमेन क्या और रेंज क्या हो जाएगा. सो देखिए इस फर्स्ट पार्ट में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा. तो इस केस में देखिए डोमेन क्या आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. ओके, और सारे के सारे फंक्शंस देखिए 1, सबकी इमेज क्या आ रही है 1 ही आ रही है. तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट क्या आएगा सिंगलटन 1. तो ये हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज. ओके, अब हम देखते हैं सेकंड देखें रेंज है. पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सेकंड वाला फंक्शन है कि नहीं है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे. सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2. ओके, दोनों, और 6 की इमेज 3, 6 की इमेज 3, 8 की इमेज 4 एंड 10 की इमेज 5 एंड 12 की इमेज 6 एंड 14 की इमेज 7. सो देखिए सारे एलिमेंट्स की जो है डिफरेंट इमेज मिली. ओके, तो डिफरेंट इमेज मिली. सो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा. ये भी हो जाएगा हमारा फंक्शन का एग्जाम्पल. ये रिलेशन हमारा फंक्शन हो जाएगा. उसके बाद देखिए अब ये फंक्शन हो गया तो इसका डोमेन हमें बताना पड़ेगा. डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, डोमेन हो जाएगा जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है. तो वो क्या क्या है 2, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14. तो ये डोमेन हो जाएगा. और रेंज क्या आ जाएगी, ये फंक्शन के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर्स में, इस रिलेशन में. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी रेंज. तो देखिए रेंज क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और ये रेंज आ जाएगी. ओके, उसके बाद देखिए थर्ड में देखिए क्या हो रहा है. थर्ड में देखिए 1 क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1,3 एंड 1,5 एंड 2,5. ओके, सो ये हमारा रिलेशन है. तो देखिए 1 की इमेज 3 भी मिल रही है, 1 की इमेज 5 भी मिल रही है, मतलब एक एलिमेंट्स की 2 इमेज मिल रही है. तो ये क्या होगा, ये नॉट अ फंक्शन. ये रिलेशन जो होगा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 की हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 की 2 इमेजेस मिल रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा. ओके, लेकिन ये रिलेशन होगा. तो इसका रिलेशन है तो रिलेशन के भी डोमेन एंड रेंज की बात कर सकते हैं. तो रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डोमेन ऑफ रिलेशन की बात करें ना कि डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें. सो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. ओके, रिलेशन में भी हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात करते हैं. तो इस रिलेशन की डोमेन क्या हो जाएगी, इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है, तो वो क्या है 1 और 2 एंड सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट है वो क्या हो जाएगा रेंज. तो रेंज क्या हो जाएगी 3, 5. ओके, 3 और 5 हो जाएगी हमारी रेंज. ओके, तो इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा 1, 2 एंड रेंज हो जाएगी 3, 5. ओके, तो ये बात हो गई. यहाँ पे फर्स्ट 2 जो हो गए वो रिलेशन जो हो गए वो फंक्शन हो गए, लेकिन लास्ट वाला फंक्शन नहीं होगा. आज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन.
तो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स और सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पहला फंक्शन पे काम करते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस का मॉड एक्स। तो मॉड एक्स की अगर हम डोमेन की बात करें तो x की जगह हम कुछ भी डालते हैं, सारी की सारी वैल्यूज वैलिड है, तो कुछ भी हमें दिक्कत नहीं करेगा। तो यहां से डोमेन तो सीधे सीधे हमारे पास x बिलोंग्स टू r आ गई, क्योंकि डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है किसी भी फंक्शन का कि उसके अंदर हम कौन कौन सी x की वैल्यू रख सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी टर्म ना बन जाए जो जिसका मतलब वैल्यू पॉसिबल ही ना हो। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, फिर रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात करें अगर, तो रेंज अगर हम देखें तो मॉड x में अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कर देगा क्योंकि मॉड है, और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लग रहा हुआ है, मतलब कि मॉड x जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू के आगे नेगेटिव लगा है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज होगी यानी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, क्योंकि जीरो डालने पे जीरो आ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये हो गई इसकी रेंज। अब सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम डोमेन के लिए देखें तो डोमेन के लिए सबसे पहले हमारा अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, ये हमारी कंडीशन है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो -3 और 3 पे जीरो हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, x बिलोंग्स टू -3 से 3 हो गई इसकी डोमेन। तो हमने डोमेन तो निकाल ली। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी fx की क्या क्या वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है। तो हम इस फंक्शन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू है हमारे पास अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी एक सर्कल बन गया हमारा। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसमें अगर हम बात करें, देखिए y की जो भी वैल्यू है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 जो है एक सर्कल का इक्वेशन है। तो अगर हम इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो अगर हम इस सर्कल को ड्रॉ करें तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस सर्कल का जो ओरिजिन सेंटर है वो ओरिजिन पे है, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 3। तो यानी ये पॉइंट कितना होएगा, 0,3, ये पॉइंट होएगा हमारा 0,-3, ये पॉइंट होएगा 3,0, और ये पॉइंट होएगा माइनस का 3,0। तो अगर हम y की वैल्यूज की बात करें तो कहां से कहां तक वेरी करेंगे y की वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू कितनी है -3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। देखिए ऊपर ये सर्कल में, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, y बिलोंग्स टू -3 से 3 और x भी -3 से 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x is equal to 2x minus 5. देन कह रहा है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7 एंड f of -3. ओके, सो f of x हमें गिवन है, f of x क्या गिवन है, 2x minus 5. ओके, तो हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें f of 0 फाइंड आउट करना है। सो f of 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। सो 2 इंटू 0 -5, तो ये क्या आ जाएगा, 0 - 5 दैट इज -5. ओके, देन सेकेंड में क्या कर रहा है, f of 7, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, जस्ट 7। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 -5, तो 14 - 5 दैट इज 9, तो ये 9 आ जाएगा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्या रहेगा, लास्ट में देखिए क्या रहेगा, f of -3 फाइंड आउट करना है। सो f of -3 क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3, ओके, x की जगह जस्ट -3 पुट कर देंगे। सो -6 और -5 कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। ओके, सो f of 0 क्या आ गया, f of 0 आ गया हमारा -5, f of 7 आ गया 9 एंड f of -3 क्या आ गया, -11. ओके, function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. Okay,
सो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है और डिफाइन है टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c/25 प्लस 32। सो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, टी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, टी ऑफ 28 फाइंड आउट करना है, टी ऑफ -10 एंड वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट करनी है जब हमारा टी ऑफ सी क्या हो 212 हो। सो देखिए टी ऑफ 10 क्या हो जाएगा, टी ऑफ 10 सिंपली टी सी की जगह 0 पुट कर देंगे। सो टी की जगह 0 पुट कर देंगे तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32, तो ये 0 प्लस 32 डेट मीन्स 32 आ जाएगा। ओके उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी ऑफ 28। सो टी ऑफ 28 तो सी की जगह 28 पुट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 28/5 प्लस 32, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 9 इंटू 28 कितना हो जाएगा, ये 2, 9 8 जा 72 2, सो 9 2 जा 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 एंड बाई 5 एंड प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 जा 55 25, तो और ये आ जाएगा 50.4 प्लस 32। सो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 82.4 आ जाएगा। ओके सो ये टेम्परेचर हमारे जो 28 डिग्री सेल्सियस में था वो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 82.4। देन लास्ट पार्ट में देखिए क्या कर रहा है, लास्ट पार्ट में टी ऑफ -10 पूछ रहा है। सो मतलब -10 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा। ओके सो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमसे पूछ रहा है। सो -10 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो ये कैसे, ये हो जाएगा देखिए 9 इंटू -10/5 प्लस 32। सो 9 इंटू -10/5 करेंगे तो ये आ जाएगा -18 प्लस 32 और ये आ जाएगा 14। ओके सो -10 फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 14 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट पार्ट में पूछ रहा है हमें सी की वैल्यू जब हमारा टी ऑफ सी क्या हो 212 हो। सो टी ऑफ सी हमारा गिवन है 212। ओके 212 और वैसे हमारा टी ऑफ सी क्या है 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 है। ओके 212, सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 9c/5 और 212 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सो 9c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 इंटू 5 हो गया। सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 5/9। ओके 180 इंटू 5/9, सो दैट मीन्स 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100। ओके सो अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारा क्या 212 हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 100। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे फंक्शंस गिवन है, उनकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका fx, फंक्शन किसके बराबर है 2 - 3x। अब रेंज क्या होती है आपकी, रेंज होती है fx की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो x है, अब x क्या है यहाँ पे इस फंक्शन के लिए, वो होगा डोमेन। वो क्या होगा डोमेन, क्या गिवन है, जो x होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, और x की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन अभी बताया था क्या होता है आपका, डोमेन होता है जो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव। ठीक है, जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 होती तब fx क्या होता, 2 होता। अगर x की वैल्यू कितनी होती 1 होती तब fx क्या होता आपके पास, तब fx क्या होता, वो हो जाता 2 - 3 जो कि -1। इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन fx की रेंजेस क्या होती है हमारे पास, तो वो होती 2 से -इन्फिनिटी, जहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0.000001 हो सकता है। ठीक है, और 0 से बड़ा ही होगा, तो 2 से रेंज जो होगी वो क्या होगी, 2 से छोटी, 2 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रेंज क्या आ गई 2 से -इन्फिनिटी तक, 2 से -इन्फिनिटी तक, ये आपका नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी फर्स्ट पार्ट की रेंज। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब आपका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि जो fx है फंक्शन है वो किसके बराबर है, वो है x² प्लस में 2, और x क्या है आपका, x एक रियल नंबर है, रियल नंबर। तो अगर पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है x की वैल्यू, तो रियल वैल्यू है x,
एक्स क्या है आपका, ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन क्या होगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फंक्शन में क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर आ रहा है, फंक्शन में क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की टर्म रखें तो वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगी, और अगर नेगेटिव की टर्म रखें वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो यहाँ से रेंज क्या होगी आपकी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। छोटी, सबसे छोटी कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एफ एक्स जीरो पे क्या होगा, वो होगा 2 के बराबर, वो क्या होगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से रेंज क्या होगी फिर आपकी, रेंज होगी आपकी इंक्लूडिंग 2, सबसे छोटा होगा 2, सबसे छोटा क्या होगा 2, और उसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। वो कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये होगी आपकी सेकंड पार्ट की रेंज, जो कि होगी 2 इंक्लूड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यही है। और जहाँ पे एक्स की कंडीशन क्या है, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स क्या है आपका, एक रियल नंबर है, ठीक है। ये पार्ट सबसे इजी है, कैसे, क्योंकि एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और एक्स क्या है, रियल नंबर है, तो एफ एक्स भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो अगर डोमेन बोले हम, तो जो कि है एक्स, तो एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स रेंज एक्स का पहले तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये क्या है आपकी डोमेन, ये क्या है आपका डोमेन, और रेंज क्या होगी आपकी, रेंज भी सेम ही होगी। तो यहाँ से अगर एफ एक्स की रेंज निकालें तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, वो भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक होगी। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ये क्या हो गया, थर्ड पार्ट। तो ये निकाली हमने तीनों पार्ट की रेंजेस।